हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे फ्यूचर टेक्नोलॉजीज के ऊपर, जो कि कॉन्सेप्ट एसेंशियल ने फिलहाल ही पब्लिश करा है। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे उस टेक्नोलॉजी को। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि दिस इज पोस्ट डिजिटल एरा। जैसे कि आप सब जानते हैं कि ये एरा वो एरा नहीं रहा कि कुछ भी, अगर इफ यू हैव अ बिजनेस या आपके पास कोई भी, अगर आपके पास कोई भी कंज्यूमर बेस्ड सर्विस आप देते थे, अगर आप उसे बस ऑनलाइन ला दो या उसे थोड़ा डिजिटलाइज करके आप अपने कस्टमर्स अब रेज नहीं कर सकते, क्योंकि ये ऑलरेडी हो चुका है। अब इसमें आप आगे कुछ ज्यादा कर नहीं सकते। इसीलिए सबसे पहले हम बात करते हैं ये पोस्ट डिजिटल एरा है क्या। उससे पहले मैं बता दूं कि मैं किस चीज के बारे में बात करने जा रहा हूं इस वीडियो में। तो इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं डार्क के ऊपर। डार्क जिसका फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लेजर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑगमेंटेड रियलिटी और क्वांटम कंप्यूटर्स। डार्क बेसिकली ये एक कंसेप्ट है। जैसे कंप्यूटर्स के कॉन्सेप्ट, सॉफ्टवेयर्स के कॉन्सेप्ट 1995 के बाद से जब इंटरनेट आना स्टार्ट हुआ था, तो काफी ज्यादा ये कॉन्सेप्ट्स आते थे कि वर्ल्ड वर्चुअल हो जाएगा, लोग घर पे बैठेंगे, लोग घर से ऑर्डर करेंगे। वो आज हम कर रहे हैं काफी दिनों से। वो चीजें जो 95 में प्रिडिक्ट की गई थी, आज 2020 में हो चुकी हैं। डिजिटल रिवॉल्यूशन आ चुका है, हर कोई डिजिटल जा चुका है ऑलमोस्ट। और अब बातें जो होंगी वो होंगी कि इसमें सुप्रीमेसी कौन लेता है। अब इन डिजिटल्स में सुप्रीमेसी कौन लेगा। जैसे एट द एंड कुछ ही एप्स होंगे, 5 से 6 एप्स ही होंगे जो आपको कुछ अच्छा दे रहे होंगे, जो आप रेगुलर यूज कर रहे हो। तो वो आप क्यों करोगे? क्योंकि वो सबसे सुपीरियर है, सबसे बेस्ट एप्स होती हैं। तो वैसे ही पोस्ट एरा में आपका सर्विस सिर्फ डिजिटल हो चुका है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो यूज होगा। इसका मतलब है कि हाँ, आप एक स्टेप आप पोस्ट डिजिटल एरा में आ चुके हो, लेकिन अभी आपको और आगे जाना होगा। आपको जो अपने ऐप्स है उन्हें अपग्रेड करना होगा जल्द से जल्द। और वो जितनी यूजर फ्रेंडली ऐप, वो उतना ही ज्यादा यूजर प्रीफर करेगा और आपको इससे एज मिल रहा होगा। तो ये जो पूरा पावर है डार्क टेक्नोलॉजी, ये बेसिकली बेस्ड है कि आप इन्वेस्ट करके कस्टमर तक पहुंचाओगे। अब उसकी कॉस्टिंग थोड़ी बढ़ जाएगी, इन द सेंस हर चीजें ऑनलाइन करना आज अभी फिलहाल ऑलमोस्ट फ्री ही है। ऑलमोस्ट अगर आपके पास दुकान है, आप उसे मैप्स पे डाल सकते हो। अगर आपके पास कोई वीडियो है या फिर आप यूट्यूबर बनना चाहते हो, तो आपके पास कुछ स्किल्स हैं या कंटेंट है, आप ऑलमोस्ट फ्री में डाल के और कुछ पैसा वहां से जनरेट कर सकते हो। लेकिन इन फ्यूचर अगर आपको एज लेनी है, मतलब आपको वन ऑफ द बेस्ट बनना है उस फील्ड में, तो आपको उसके लिए काफी सुप्रीमेसी, मतलब इन सारी चीजों का भी ज्ञान होना चाहिए। उससे पहले हम लोग बात करते हैं कि हम लोग हैं कहाँ बाय द वे। मतलब इस रिवॉल्यूशन जो चला आ रहा है इतने सालों से, हम लोग हैं कहाँ। तो हम लोग ऑलरेडी रिवॉल्यूशन कर चुके हैं, डिजिटल एरा आ चुका है, हर चीज डिजिटल हो चुकी है। और अब बातें चल रही हैं बेस्ट की। मतलब एप्स सबके पास है, टेक्नोलॉजीज सबके पास है, डेवलपर सबके पास है, ऐप बनाने वाले से लेके हर चीज सबके पास है। लेकिन अब वो एज ले जाएगा जिसके पास बेस्ट है, जिसके पास बेस्ट डेवलपर्स हैं, जिसके पास बेस्ट लोग हैं, जिसके पास बेस्ट सर्विसेज हैं, जिसके पास बेस्ट विल बी द न्यू डेफिनेशन। इस एरा में बेस्ट बनाने के लिए ये जो कॉन्सेप्ट है ये काफी यूज में आएगा, क्योंकि ये 4 टेक्नोलॉजीज हैं डिफरेंट, जो कि अभी हम लोग डिफरेंटली स्टडी करते हैं। और अगर आपको इनमें जाना होगा तो ये डिफरेंटली जाया जाता है इसमें। ये चारों अलग डोमेन्स है, इनको कंबाइंड करके अगर कोई भी कंपनी या कोई भी बिजनेस है, अगर वो चलता है तो एज ले जाएगा इस चीज को। सबसे पहले बात करते हैं ब्लॉकचेन के ऊपर। तो ब्लॉकचेन जो हमारा है, ये काफी पहले से जानते हैं हम लोग ने, 5-6 सालों से काफी न्यूज में रहा है क्रिप्टो करेंसी की वजह से। क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन नहीं है, बट वो एक तरीके का डिसेंट्रलाइज सिस्टम है
वो ब्लॉकचेन पर डिपेंडेंट है, ब्लॉकचेन का यूज करके उसे बनाया गया है। और ब्लॉकचेन का बेसिकली मैं कहूँ तो ये प्राइवेसी के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। जैसे अगर आज आप गूगल में सर्च कर रहे हो तो A4 अगर आप A टाइप कर रहे हो और एप्पल आ रहा है, गूगल में चाहा कि उसको मैं बदलूं, A4 मैं चाहता हूँ एरोप्लेन, बजाय कि लोग A4 एप्पल देखना ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि नहीं A4 एप्पल नहीं एरोप्लेन कर दो। मैं गया वहाँ के सिस्टम्स में, वहाँ पे बदलाव कर दिया गया, यूजर को पता भी नहीं कुछ चेंजेस हुए हैं नहीं हुए हैं, क्या हुआ है कैसे हुआ है, किसी को कुछ पता नहीं। लेकिन अगर यही ब्लॉकचेन इंटीग्रेट कर दिया जाए तो एक चेंजेस करने के लिए मेजॉरिटी लोगों का वोट चाहिए होगा उन्हें, वोट इन द सेंस कि मेजॉरिटी लोग अगर हाँ बोले कि हाँ ये चेंजेस कर दो, तो जाके वो चेंजेस अप्लाई होती है, और वो भी एक अलग। जैसे मैं इसी एग्जांपल को फर्दर बताता हूँ कि जैसे ही ब्लॉकचेन के अंदर काफी लोग, जैसे ब्लॉकचेन जो होता है वहां पे कोई सेंट्रल सिस्टम है, उससे सारे पीसीज कनेक्टेड है, 1000 लोग हैं, 1000 लोगों के पीसी में सेम डेटा है जो उस सेंट्रल के पास है। अब वहां पे किसी ने चेंजेस करे तो वो 1000 लोगों के कंप्यूटर में तो चेंजेस आएंगे नहीं, 1000 लोगों के कंप्यूटर में क्या आएंगे, नोटिफिकेशंस कि हाँ यहाँ पे ये चीजें बदली गई हैं। फिर 1000 लोग, ऑब्वियस सी बात है मेजोरिटी लोग उसको एग्री नहीं करेंगे, क्योंकि लोग एप्पल ज्यादा पसंद करते हैं, ए टाइप करे एप्पल ज्यादा उन्हें सेटिस्फाइंग रिजल्ट लगता है। तो इसीलिए क्या होगा कि ये जो सिंगल हैंडेड कंट्रोल है वो वहां से चला जाएगा, और इस कारण से ये चीजें काफी सिक्योर्ड भी हो जाएंगी। ये ब्लॉकचेन का काफी मैंने उदाहरण दिया, काफी मैंने अजीब सा उदाहरण दिया, बट फील आ गई होगी कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। उसके बाद है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मैं जब भी बात करता हूँ तो लोग कहते हैं रोबोट्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब रोबोट्स, और वो भी जितने फिल्मों में टर्मिनेटर्स वगैरह जैसे दिखाए जाते हैं वो, बट वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफी बाद की बात है। सबसे पहले तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर जगह यूज हो रहा है। जैसे कि हमारे फोन के कीबोर्ड के टाइपिंग में हम के बाद क्या लिखते हैं, ई लिखते हैं या ए लिखते हैं, वो चीजें कीबोर्ड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज हो रहा है। कीबोर्ड सीख रहा है हमसे कि हम चाहते कैसा है। हमारा यूट्यूब का जो रिकमेंडेशन सेक्शन होता है कि रिकमेंड किया जाता है बैक टू बैक, और आजकल के रिकमेंडेशंस काफी अच्छे आते हैं, मतलब आप जो चीजें देखते हो वैसे एड्स भी वैसे ही आते हैं, क्योंकि वहां पे कोई सीख रहा है आपसे, मतलब आपका एक क्लोन तैयार हो रहा है वहां पे, जो कि आपको, जिसमें इतनी कैपेबिलिटी है कि वो आपके मन को पहचान सके। बट इसमें कोई डरने की बात नहीं है, इट्स काफी एक तरीके से सही भी है, क्योंकि हमारा टाइम काफी कम लगता है। जैसे अगर कोई भी वर्ड मैं सर्च करूँ तो वो वर्ड किसी और लैंग्वेज में, किसी और देश में कुछ और होगा, लेकिन वो रिजल्ट हमें नहीं दिखता। वो हमें रिजल्ट वही दिखता है जो हम देखना चाहते हैं, या मेरे रीजन के अलोंग जो वर्ड एसोसिएट होता है। तो ये चीजें काफी सही भी है, और खासकर कि इसका काफी उपयोग है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी फिलहाल बूम पे है। आगे मैं बात करूँ तो वो है एक्सटेंडेड रियलिटी, जिसे हम ऑगमेंटेड रियलिटी भी कहते हैं। तो ऑगमेंटेड रियलिटी में होता क्या है कि हर चीजें जो होती हैं वो ऐसे, जो ये जनाब दिख रहे हैं आपको, ये VR हैंडसेट बोलते हैं इसे, VR हेडसेट पहने हुए, तो ये चीजें अभी कहीं ना कहीं अभी पीछे हैं। आज हम लोग इसे 3D के नाम से भी जानते हैं। इसमें हम लोग मैक्स टू मैक्स क्या करते हैं, मूवीज देखने जाते हैं। ऑगमेंटेड रियलिटी के नाम पे हम बस मूवीज देखने जाते हैं, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। फिलहाल ये अभी हमारे घर तक आना बाकी है, जो कि हो जाएगा कुछ सालों में, जिसमें कोई दो राय नहीं है कि ये चीजें नहीं आएंगी, बट इनका भी उपयोग होने लगेगा। उसके बाद है क्वांटम कंप्यूटर्स। आपने काफी सुना हो, इंडिया में फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटर्स आ गए हैं और ये पूरी इतिहास बदल देंगे, बट ऐसा कुछ नहीं है। क्वांटम कंप्यूटर्स कुछ चीजों में काफी अच्छे हैं, मतलब
सिक्योरिटी पर्पज से अगर बात करें तो काफ़ी तगड़ी लेवल की सिक्योरिटी दे पाते हैं किसी चीज़ को। आज आप किसी इंस्क्रिप्शन की बात करो या किसी अदर चीज़ की बात करो, सिक्योरिटी के मामले में वो काफ़ी तगड़ी देते हैं। लेकिन अगर वहीं सर्च के मामले में, जैसे कोई भी चीज़ हम टाइप करते हैं, 1-2 बार टाइप करते हैं, काफ़ी तगड़े रिकमेंडेशंस आते हैं। जो सर्च रिजल्ट जो इतना ऑप्टिमाइज है हमारा, वो क्वांटम कंप्यूटर नहीं दे सकते। सो वो इतना फास्ट नहीं हो सकते। सो ये नहीं सोचना है कि क्वांटम कंप्यूटर्स रिप्लेस कर देंगे आज के हमारे कंप्यूटर्स को कुछ साल बाद। दिस इज रियली नॉट गोइंग टू हैपन। सो कुछ चीज़ों में वो काफ़ी तगड़े हैं, वहाँ पे उपयोग किया जाएगा उनका, लेकिन कुछ चीज़ें में वो काफ़ी अभी फिलहाल तो उतने एडवांस नहीं है। सो उसके लिए वी नीड टू वेट। और इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा कि ये चारों को अगर आप मिलाते हो तो ये है ब्लॉकचेन, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव लेजर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक्सटेंडेड रियलिटी और क्वांटम कंप्यूटर्स। तो आप सब जान चुके होंगे कि ये चारों चीज़ें अगर आप मैच करते हो, तो मैं एक एग्जांपल के थ्रू मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे कोई एक ऑनलाइन शॉप है, जैसे अमेजोन है या फ्लिपकार्ट है। अगर आज के दिन हम कहीं ना कहीं कपड़ों के मामले में, क्लॉथेस के मामले में उतना ट्रस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि कुछ मतलब फोटोज में एडिटिंग पॉसिबल है, लेकिन इन रियलिटी हम जब देखते हैं तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि हमें वो चीज़ नहीं मिल रही होती है। तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं कि ऑगमेंटेड रियलिटी की मदद ले सकते हैं। जैसे अगर कोई मुझे ड्रेस अच्छा लगा, ऑगमेंटेड रियलिटी में हम खुद को क्लोन कर सकते हैं। क्लोन इन द सेंस खुद की इमेज ले सकते हैं, वो कपड़े खुद पे पहना के देख सकते हैं कि मैं कैसा दिखूंगा, मे बी वो कलर कैसा दिखेगा मेरे ऊपर। और हम उसे हर चीज़ को वर्चुअली मतलब पॉसिबल बना सकते हैं बिना घर पे लाए हुए। उसके बाद है एक्सटेंडेड रियलिटी की मदद से ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। फिर क्वांटम कंप्यूटर से काफ़ी हम तगड़ी लेवल की सिक्योरिटीज वगैरह बना सकते हैं, या फिर कुछ काफ़ी तगड़े प्लेटफॉर्म्स बना सकते हैं, जैसे कि जो कि करोड़ों लोगों को हैंडल कर सके, या फिर 1000 कंप्यूटर्स हैं तो 1000 सीपीयूज ना लगाने पड़े, एक ही सीपीयू से पूरा कंप्यूटर सिस्टम, पूरा जो इन्वायरमेंट है वो पूरा जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो ऑपरेट कर सके। ऐसे पावरफुल कंप्यूटर्स बना सकते हैं। उसके बाद है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसका हम आज भरपूर उपयोग कर रहे हैं और इन फ्यूचर में तो और ज़्यादा उपयोग करेंगे। हर चीज़ में छोटे छोटे बिजनेसेस भी अपने यूजर्स को अच्छे ऑफर्स और कुछ करके वो चाहेंगे कि वो हमारे दुकान पे आए। और उसके बाद बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लेजर, जो कि ब्लॉकचेन। ये सिक्योरिटी पर्पज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिलहाल अभी इन 2021 जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारे यहाँ वो है सिक्योरिटी। हर ऐप, हर मोबाइल, हर ऐप कहीं ना कहीं सू होता है इस बात के लिए कि यार इसने कुछ डेटा बेच दिया, कुछ यूजर्स का डेटा इसने सोल्ड कर दिया, और जो कि कहीं ना कहीं रियलिटी भी है। तो अगर इसको हर जो ऐप इंटीग्रेट करता है अपने सिस्टम में, मतलब अपने ऐप्स में, तो वो कहीं ना कहीं 100% तो नहीं बट 90% से ज़्यादा, मतलब 90 to 95% वो सिक्योर हो जाएंगे। ये तो इसके लिए इसमें काफ़ी गवर्नमेंट जो वेबसाइट्स है जहाँ पे ट्रांसपेरेंसी की कमी होती है, ये जब इंटीग्रेट होंगी तो हर चीज़ ट्रांसपेरेंट होने लगेगा, और इसको हम दबा के उपयोग कर सकते हैं। अगर आप फ्यूचर में इसमें कैरियर भी इसमें परस्यू करना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं इन चारों टेक्नोलॉजी से। लेकिन सबसे पहले मैं बताना चाहूँ कि इसमें आज भी हर जॉब में होता है कि 1000 कमाने वाले भी हैं, हजारों में कमाने वाले हैं, और लाखों में भी हैं और करोड़ों में भी हैं। तो जो करोड़ों में कमा रहे हैं या फिर जो बड़ी अमाउंट कमा रहे हैं, उनका पता चलता है कि वो इंटरेस्टेड हैं इस चीज़ के लिए। इसलिए नहीं कि ये सेक्टर बूम पे जा रहा था इसलिए वो आ गए और उन्होंने कुछ कर दिया, नहीं। वो कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड उसमें होते हैं, और मतलब वो उनकी पार्ट ऑफ लाइफ होती है। तो इसीलिए इंस्टेड ऑफ ये सोच के कि ये चीज़ें बूम पे जा रही है तो मैं ये सीखूंगा, ये एक गलत अप्रोच होगी।
सबसे पहले आप सबको ट्राई करके देखो, जिसमें आपको मजा आ रहा हो, जिसको लगता हो कि आप कर सकते हो हमेशा के लिए, उसके तरफ जाओ, वो आपको ज्यादा बेटर रिजल्ट्स देगा। सो उसके लिए, तब तक के लिए सी यू एंड थैंक यू, बाय द वे, बाय बाय।